नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम शेषफल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्या है? आर का मतलब है शेषफल, रिमाइंडर। आर का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68 दिया हुआ हो, यानी इस पूरे नंबर में डिवाइड किया जाए 68 से, तो कितना बचेगा रिमाइंडर? शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिन्होंने भी तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे कितना 67, रिमाइंडर बचेगा 66। 79 है, रिमाइंडर बचेगा 78। 93 है, रिमाइंडर बचेगा 92। 57 है, रिमाइंडर बचेगा 56। 50 है, रिमाइंडर बचेगा 49। है ना? क्या कह रहे हो? आप तो याद करके आए हो, रट रखे हैं? अरे नहीं, मैथ रटा जाता है क्या? कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा क्या है मैटर। देखिए 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, रिमाइंडर कितना बचेगा? 66 बचेगा। ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। एक कम लिख दिया 66 सही है, एक कम लिख दिया 92 सही है, एक कम लिख दिया 78 सही है, एक कम लिख दिया 57 और 56 सही है, लेकिन हमने यहाँ भी तो एक कम लिखा। 50 से एक कम क्या होता है? 49 होता है, लेकिन रिमाइंडर 49 नहीं आएगा। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं, सॉरी, ये आंसर गलत है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आए, या फिर जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लें। वो पार्ट भी समझने के बाद ये पार्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है, ये सारी की सारी ट्रिक मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार चलिए मैं यहीं शुरू कर देता हूँ। जैसे दिया हुआ है 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में बहुत बार पूछा गया है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा ये शेषफल। तो इसके लिए क्या बताया था, देखिए 67 में 68 से डिवाइड नहीं जाएगा। 67 को अगर भाग करने लगे 68 से, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन मैंने बताया था जबरदस्ती भाग कर दो। जबरदस्ती भाग कर दिया जब हमने इसके साथ, तो कितना बचा? 1 बार गया 68, माइनस किया, देखो माइनस किया 67 में से, तो माइनस का क्या बचा? 1 बचा। यो -1 हो गया इसका शेषफल, प्लस 67 में भाग नहीं जाएगा, इसे यूं ही रहने दो, अपॉन 68। अब -1 है, क्या है ये? -1 है। -1 की पावर कितनी भी हो, अगर मान लीजिए -1 है, उसकी पावर कोई ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर कैसे कि 3, 5, 7, यानी विषम संख्या है, तो उसकी वैल्यू -1 ही होती है ना? -1 ही तो होती है। इसलिए जब -1 की पावर 67 है, तो इसका वैल्यू होगा -1 प्लस 67 अपॉन 68। अब क्या करें जी? देखिए 67 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो कितना होगा? 66 होगा, नहीं होगा? 66 अपॉन 68, क्या 66 में 68 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 66 में 68 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो शेषफल क्या हो गया हमारा? 66 हो गया। शेषफल क्या हो गया हमारा? 66 हो गया। समझ गए? ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ये 66 हो गया, ऐसे यहाँ पर ये 92 हो गया, ये 78 हो गया, ये 56 हो गया, ये 49 हो गया। लेकिन ये गलत है। क्यों है गलत? रुकिए जरा, भागे नहीं, समझे क्यों है गलत। देखिए क्या होता है जी, देखिए जरा, देखते रहिए। ये कितना है? 50 में अगर हम डिवाइड करें, 51 से जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन हमने कर दिया, जबरदस्ती भाग कर दिया। 50 में से 51 माइनस किया, माइनस का 1 बचेगा, है ना? तो -1 रिमाइंडर बचा कहाँ से? यहाँ से। -1 बचा यहाँ से, पावर है 50 प्लस 50 अपॉन 51। तो -1 की पावर अगर मान लीजिए इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही तो होती है। देखिए अगर मान लीजिए 1 की पावर -1 की पावर 2 है, इसका मतलब हुआ -1 इंटू -1, मतलब माइनस से माइनस खत्म, क्या आया? 1।
या -1 की पावर 4 है तो मतलब क्या हो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, खत्म। यानी क्या बचा, 1 बचा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए -1 की पावर सम संख्या है तो क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। और अगर मान लीजिए -1 की पावर विषम संख्या है तो क्या वैल्यू होगी, -1 होगी। तो क्या हुआ, यहां से प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया तो 1 प्लस 50 अपॉन 51, तो 50 और 1 51 अपॉन 51, एकम 51 पूरा पूरा चला गया। रिमाइंडर कितना बचा जी, रिमाइंडर कितना बचा, 0, इसलिए ये यहाँ पर गलत था। रिमाइंडर क्या बचा, 0। ट्रिक बन गई हमारी यहाँ से कि अगर मान लीजिए पावर विषम संख्या है, वही सेम नंबर और उससे एक आगे नीचे मतलब एक एक्स्ट्रा से भाग दिया गया है, तो जितना ऊपर नंबर है उससे एक कम रिमाइंडर होगा, जितना ऊपर नंबर है उससे एक कम रिमाइंडर होगा, जितना ऊपर नंबर है उससे एक कम रिमाइंडर होगा, जितना ऊपर नंबर है उससे एक कम रिमाइंडर होगा, सॉरी रिमाइंडर होगा। अब बात आती है इसकी कि अगर मान लीजिए सम संख्या है, ये संख्या सम है या विषम है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए पावर सम है, अगर पावर सम संख्या है और भाग हम कर रहे हैं एक अधिक से, यानी जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है प्लस करने के बाद, और पावर अगर सम संख्या है और भाग हो रहा एक एक्स्ट्रा से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। चलिए अब ये तो हो गया यहाँ तक मैटर। अब आप कह रहे होगे कि यहाँ तो डिफरेंस 1 का था, यहाँ तो डिफरेंस 1 का था तो हमने कर लिया, अब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम समझ गए डिफरेंस 1 का था, कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा का हो तो क्या करें जी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ हो 2 की पावर 31 अपॉन 9, कितना आएगा रिमाइंडर, शेषफल बताइए। हाँ जी, शेषफल ज्ञात करो। क्या आएगा शेषफल, अंतर अब एक का तो है नहीं, क्या करें। इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, समझे। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में लेकर आऊंगा बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए, प्लस एक से एक हर चीज आपके माइंड में बैठ चुकी होगी वास्तविकता में। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या होता है इस टाइप के नंबर में, कि अगर मान लीजिए ये वाली पावर विषम संख्या है, अगर पावर विषम संख्या है तो हम इस नंबर की संख्या की जो पावर लेते हैं विषम नंबर में लेते हैं, जैसे 1 3 5। कैसे, देखिए अगर हम 2 की पावर 1 ले लेते हैं अपॉन 9 करते हैं तो क्या 2 में डिवाइड जाएगा 9 का, नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं, 3 क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे, 2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर विषम है संख्या। अगर पावर विषम नंबर है तो हम यहाँ भी विषम नंबर ही लेंगे। अब देखिए 2 की पावर 3 है, इसमें हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 में क्या भाग जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, छोड़ो, 3 भी नहीं लेते, क्या लेंगे, 5 लेंगे। क्या लेंगे जी, 5 लेंगे। यानी 2 की पावर अगर 5 है अपॉन 9 तो क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 9, कितना हो गया जी, 32 बटे 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा, 5 शेषफल बचा। शेषफल कितना बचा जी, 5 शेषफल बचा। अब अगर मान लीजिए पावर सम संख्या होगी तो क्या करेंगे, छोड़ो, आगे देखते हैं। समझ गए, विषम संख्या है, अगर पावर विषम संख्या है, नहीं आया, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, कि अगर मान लीजिए दिया होता 3 की पावर 27 अपॉन दिया है 4 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा। तो 3 की पावर विषम संख्या है इसलिए हम 3 की पावर 1 या 3 की पावर 3 या 3 की पावर 5 इस टाइप से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 की पावर 1 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा, नहीं जाएगा, हटा दीजिए। 3 की पावर 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4, यानी 3 3 9 तिया 27 बटे 4, कर दीजिए जी भाग 27 में 4 से, तो 4 छंग 24, बचा कितना, 3। शेषफल कितना आ गया, कितना आ गया शेषफल, 3। रिमाइंडर यहाँ से आ गया 3। समझ में आया। कब, जब यहाँ पावर विषम संख्या हो, डिफरेंस चाहे कितना ही भी हो, डिफरेंस चाहे कितना ही भी हो,
समझ गए? नहीं समझे? देखो ये दो तरीके से हो जाएगा। एक तो वही तरीका कि चाहे पावर कितनी भी हो, अगर विषम नंबर है तो पावर विषम संख्या में ले लो, जैसे हमने यहाँ पे ली। और ये यहाँ पे वो मैटर भी तो हो रहा कि डिफरेंस सिर्फ 1 का है, डिफरेंस सिर्फ 1 का है। और जब मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर मान लीजिए डिफरेंस 1 का है, अगर मान लीजिए डिफरेंस 1 का है और पावर विषम संख्या है, तो जो नंबर यहाँ होगा वही होगा रिमाइंडर। क्यों होता है? चलिए इसे बता देता हूँ। देखिए हमने 3 में भाग किया 4 से, जाएगा? नहीं जाएगा, जबरदस्ती कर दिया। 4 एकम 4, माइनस का 1 बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर माइनस का 1 बचा तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ -1 की पावर 27 अपॉन 4, है ना? तो -1 की पावर 27 है, तो पावर ऑड नंबर है, इसलिए -1 की पावर ऑड नंबर है, तो वैल्यू क्या होगी? -1 ही होगी। -1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या करें? -1 माइनस मतलब -1 है ना, तो 4 में से 1 को माइनस कर दे, कितना आएगा? 3 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? अच्छा नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, आ जाएगा। समझिए, यहां से भी 3 रिमाइंडर आया, यहां से भी 3 रिमाइंडर आया, मतलब रिमाइंडर आया, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। कब? जब डिफरेंस ज्यादा हो, पावर विषम संख्या हो। और अगर मान लीजिए पावर सम संख्या दे रखी हो तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए पावर सम संख्या दे रखी हो तब क्या करेंगे? एक मिनट जरा, हाँ जी कहाँ थे हम? पावर अगर मान लीजिए सम संख्या हो तब क्या करेंगे? मान लीजिए होता क्या कि 2 की पावर 30 अपॉन 5, 5 से भाग करना है 2 की घात 30 में, तो शेषफल बताइए, शेषफल बताइए। क्या करें? जब पावर विषम संख्या थी तो पावर हमने विषम नंबर ही लिए, और हमारे पास पावर सम संख्या में है तो हम पावर सम में लेंगे, यानी 2, 4, 6 उस टाइप से। तो अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं, भाग करते हैं 5 से, तो 2 दूनी 4/5 होगा, भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। क्या लें अगली बार? पावर 4 लेनी पड़ेगी, यानी 2 की पावर 4 अपॉन 5 क्या होगा? 2 × 2 × यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/5 है। करें भाग? चलिए 5 से हमने भाग किया 16 को, तो 5 तिया 15, रिमाइंडर बचा 1। शेषफल कितना आ गया जी? रिमाइंडर आ गया इसका 1। समझ में आया? अगर सम संख्या है। एक और देखना, चलो। मैं बारिश का मौसम हूँ। देखिए अगर मान लीजिए दिया हुआ है 5 की मान लीजिए 4 की पावर 58 अपॉन डिवाइड कर लिया हमने इसे 9 से, पूछा है रिमाइंडर कितना होगा? कितना होगा जी रिमाइंडर? तो पावर सम संख्या है, पावर सम संख्या है, इसलिए हम 4 की पावर हम लेते हैं, या तो 2 के बाद 4 पावर लेंगे 4, या फिर लेंगे 6। तो देखते 4 की पावर हमने 2 ली, तो 4 चौक तो हुआ 16, पर 4 की पावर 2 ली अपॉन 9 है, 4 चौक 16 में भाग कर दो 9 से, 9 से भाग कर दो ये 16 में, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो गया, 9 एकम 9, 7। शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर कितना आ गया? 7 आ गया। समझ में आया सभी को? अब तो कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे हमें एग्जाम में देखने के लिए। ये सब टाइप से आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से, आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा शायद आपको कुछ इधर उधर की आवाज़ें आ रही होंगी, बट मैं अपना रूम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 दे रखा है कि 7 की पावर 12 है, 4 की पावर 12 है, यहाँ पे क्या बीच में माइनस है। निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ 34, बी है 33, सी है 36 और डी है 35। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? ये नंबर इन चारों ऑप्शन में से किससे पूरा डिवाइड हो जाएगा? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। लॉन्ग ट्रिक बहुत देखे होंगे, लॉन्ग मेथड बहुत देखे होंगे, आज देखते शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से होगा क्या। देखिए मैंने अभी तरीका बताया था कि अगर मान लीजिए पावर सम संख्या है, अगर पावर
सम संख्या है तो उसे किस रेशियो में लें। जैसे कि सम संख्या तो या तो 7 की पावर 2 और 4 की पावर भी 2 ले लें, है ना। ठीक, डिवाइड किससे करना हम देखते हैं इसी मैटर से, यानी जो भी इनका माइनस आएगा वो नंबर किससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अगर इस ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो नंबर यहाँ से माइनस करने के बाद आएगा उससे नंबर डिवाइड हो जाए, यानी ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन चारों ऑप्शन में से इसे माइनस करने के बाद जो आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी संख्या उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 7 7 49 माइनस 4 चौक 16 कर दीजिए जी, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 33 ऑप्शन बी, 33 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। 49 में से 16 को माइनस किया 33 बचा, 33 से ही डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सही होगा इसके लिए बी। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया, आगे देख लेते हैं। दिया है 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, सी 17, डी 19, किससे होगा विभाज्य। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करें, देखिए 2 की पावर 16 दिया हुआ माइनस हम 1 की पावर भी क्या ले लें 16 ले लो, कि फर्क थोड़ी ना पड़ रहा, नहीं पड़ेगा ना। चलिए नहीं पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या हुआ 2 की पावर 16, मैंने अभी बताया था कि अगर जब पावर सम संख्या दी हुई हो तो हम 2 की पावर 2 या 2 की पावर 4 या 2 की पावर 6 के टाइप में लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं 2 की पावर पहले ले लेते हैं 2, तो 2 2 जा कितने हुए 4 में से 1 माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए ये है -1 की पावर कितनी है 16, और हम 2 लेते हैं तो कितना होगा प्लस का 1 होगा नहीं होगा, यानी 4 + 1 कितना हो गया 4 + 1 5 इसमें से किसी डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, छोड़ दीजिए। क्या लें 2 की पावर 4 ले लें, अब 2 की पावर क्या ले लें 4, -1 की पावर भी क्या ले लें 4, तो क्या होगा देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 16 माइनस नहीं +1, है ना। में -1 की पावर 4 है, और जब -1 की पावर 4 दी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी नहीं होगी। जब वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 लिख दिया प्लस का, 16 और 1 कितना हो गया 17, कितना हो गया जी 17, ऑप्शन सी होगा इसके लिए सही। अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होगी माइंड में, अभी क्लियर होगी। देखिए कैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर होती, अलग ले लेते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता है इस टाइप से 2 की पावर 15 - 1 किससे विभाज्य होगा, किससे विभाजित होगा देखना है हमें। तो क्या करें इस कंडीशन में, मैंने बताया कि इस कंडीशन में या तो जब विषम संख्या है पावर इसकी विषम ले ली हमने, विषम संख्या पावर है 2 की पावर 1 या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 5 के तौर पर लेंगे हम। तो 2 की पावर 1 अगर हम लेते हैं, 2 की पावर 1 अगर हम लेते हैं -1 की पावर, -1 की पावर कितनी है 15 है, और -1 की पावर 15 है तो आंसर -1 ही आएगा, नहीं आएगा, है ना, -1 ही आएगा, क्योंकि पावर विषम संख्या है तो -1, यानी 2 - 1 कितना हुआ 1, और 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही होते हैं, छोड़ दीजिए 1 तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं कभी देखने के लिए। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब हम लें 2 की पावर 3 -1 की पावर भी 3, यानी 2 की पावर 3 कितनी हो गया 8 हो गया, -1 हो गया कितना आएगा 7। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर पूरा पूरा किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। विश्वास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर उठाओ 2 की 15 बार गुणा करो, उसमें से 1 को माइनस कर लेना, देख लेना वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा फाइनल वीडियो शेषफल का, शेषफल में जो भी बचा है सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आप शेषफल का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छोड़ पाओगे, ये मेरा दावा है। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो एक गाना सुना देता हूँ मैं छोटा सा। मैं बारिश का मौसम हूँ मेरा एतबार न करना, कुछ भी हो जाए यारा मुझे तू प्यार न करना। ओके।